नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है कि जो भी प्राइवेट विद्यार्थी थे उसके आवेदन फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है, वो स्टार्ट हो गए। कब होंगे स्टार्ट? 1 नवंबर से दोस्तों। 1/11/2023 को, ये 11वां महीना, ठीक है, 1/11/2023 को प्राइवेट स्टूडेंट्स जो भी है BA BSc BCom के प्राइवेट स्टूडेंट्स है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों स्नातक स्तर पर जो सेमेस्टर होंगे। इसमें एक अच्छी बात दे रखी है, आपको जानना चाहिए कि अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो जो भी स्नातक स्तर पर BA BSc यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस ग्रेजुएशन स्तर पर कितने 6 सेमेस्टर होंगे। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन स्तर पर 6 सेमेस्टर होंगे और उन 6 सेमेस्टर में अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, उसने 2 सेमेस्टर की उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि बीच में पढ़ाई को छोड़ देने पर उसे निम्न सुविधाएं प्राप्त होगी। ठीक है, उसे सुविधाएं प्राप्त होगी कि आपने 2 सेमेस्टर किए हैं तो आपको ये सुविधा प्राप्त होगी, अगर आपने CR किए है तो आपको ये सुविधा प्राप्त होगी, यानी कि आपने पूरे कर दिए तो ये आपको एक स्नातक उपाधि प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी 2 सेमेस्टर करता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, अगर कोई विद्यार्थी 2 सेमेस्टर करता है और उसके बाद में वो ग्रेजुएशन को छोड़ देता, दो सेमेस्टर तो क्लियर करता है तो उसको क्या मिलेगा? एक प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि आपने 2 सेमेस्टर पूरे कर दिए इसलिए आपको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है इस प्रकार से। और आगे बात, और ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट है, अगर कोई विद्यार्थी 4 सेमेस्टर करता है और उसके बाद में अगर वो छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, 2 सेमेस्टर करेगा तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी पूरे 6 सेमेस्टर करता है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा करता है, 6 सेमेस्टर पूरा करेगा, उत्तीर्ण करने पर उसे स्नातक उपाधि दी जाएगी। उससे क्या? स्नातक उपाधि दी जाएगी, टोपी पहनाई जाएगी कि लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर ली। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ABC ID कार्ड इसमें लागू हुआ है तो ABC ID कार्ड में इसका क्रेडिट और स्कोर स्टोर किया जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि ये ABC ID कार्ड स्टोर करता है कि आपने कितने 6 सेमेस्टर किए हैं, 2 सेमेस्टर किए हैं, 4 सेमेस्टर किए हैं, आपको कौन सी डिग्री प्राप्त हुई है, कौन सी उपाधि प्राप्त हुई है, कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, यानी कि वो ABC ID कार्ड वो रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, आगे का अध्ययन देश के किसी भी विश्वविद्यालय में करने पर यह क्रेडिट स्कोर आपके खाते में जुड़ेगी। यानी आगे जैसे कि आपने क्या किए, 2 सेमेस्टर किए, ठीक है, 2 सेमेस्टर करने के बाद में आपके पास में क्या आ गया? एक प्रमाण पत्र आ गया कि आपने 2 सेमेस्टर कर लिए, तो आप किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में क्या कर सकते हैं? इसको क्रेडिट स्कोर के खाते से इसमें जुड़ेगा, यानी कि। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सहपाठी परीक्षार्थी BA में समाजशास्त्र। ठीक है, देखे जो भी सहपाठी परीक्षार्थी है वो BA के अंदर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजस्थानी, संस्कृत, गणित विषय के साथ में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी BA के विद्यार्थी है वो इतनी सारी सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों नए नियमों के अनुसार है कि आप इतनी सब्जेक्टों के साथ में क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि BCom में परीक्षा आवेदन भी कर सकते हैं, BCom के अंदर भी परीक्षा आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बात इसमें है कि अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, जैसे कि यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, देखिए स्नातकोत्तर PG स्तर पर 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष की कॉलेज के अंदर 4 सेमेस्टर पूरे होंगे। कितने? 4 सेमेस्टर है वो पूरे होंगे। 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर PG डिप्लोमा मिलेगा और 4 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर उसे उपाधि प्राप्त होगी, स्नातकोत्तर की उपाधि 4 सेमेस्टर करेगा तो। ठीक है, ये इसके है। ठीक है, अब आगे है कि वही विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर आगे का अध्ययन देश के किसी भी महाविद्यालय में करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है और वो किसी अन्य, जैसे कि JNU विश्वविद्यालय में था, तो वो
जेएनयू विश्वविद्यालय में से निकल गया, यानी कि भारत के किसी अन्य राज्य में चला गया, तो अन्य राज्य की यूनिवर्सिटी कोई भी विश्वविद्यालय में, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में वो क्या कर सकता है, अध्ययन वापस कर सकता है। यानी कि 2 सेमेस्टर किए हैं तो वो तीसरा सेमेस्टर किसी अन्य देश के अन्य राज्य से कर सकता है। यानी कि ऐसी सुविधा अब हो चुकी है। इससे समस्त छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त होगी। दोस्तों कहने का मतलब है यही है कि आप 2 सेमेस्टर करते हो, 1 सेमेस्टर करते हो, तो इसके बाद में किसी भी देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्या कर सकते हो, अध्ययन को वापस निरंतर बनाए रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नातकोत्तर प्राइवेट परीक्षा आवेदन एमए समाजशास्त्र। देखिए जो एमए की बात हो रही है, हमने पहले तो बीए की बात की थी, अब एमए की बात हो रही है। तो एमए में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजधानी, संस्कृत, गणित और गणित विषयों को शामिल हो सकते हैं। तो यही बीए वाले विद्यार्थी इसमें एमए में यही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एमए एमएससी गणित में प्राइवेट विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एमए हो या फिर एमए एमएससी होती है, तो उसमें क्या कर सकता है कि प्राइवेट विद्यार्थी है वो गणित के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एमए प्राइवेट लेखांकन, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय वित्त, अर्थशास्त्र विषय में आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आवेदन एमकॉम वाला विद्यार्थी है, ठीक है, एमकॉम वाला कोई भी विद्यार्थी है तो वो प्राइवेट लेखांकन, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय वित्त, अर्थशास्त्र विषय में क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि परीक्षा के जो पत्र है, परीक्षा के आवेदन पत्र है वो 1 नवंबर 2023 से जेएनयू की वेबसाइट पर भर सकते हैं। जो भी प्राइवेट विद्यार्थी है तो वो इतनी सारी सब्जेक्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आवेदन है वो कर सकते हैं। देखिए ये देखिए जो भी एमकॉम के विद्यार्थी है, 1 मिनट देखिए यहाँ पर, देखिए हाँ, बीए के विद्यार्थी है वो इतनी सारी सब्जेक्ट के साथ में आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर तो कर सकते हैं बीए के विद्यार्थी इतनी सब्जेक्ट के साथ में, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके साथ में जो भी आवेदन है एमए के विद्यार्थी वो इतने सारे, देखिए ये एमए के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट है। और इसके साथ में बात करें तो देखिए ये वाला है, ये एमकॉम के लिए ये वाली सब्जेक्ट, इसके साथ में वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि परीक्षा आवेदन दोस्तों देखिए 1 नवंबर 2023 से यहाँ पर भर सकते हैं, दोनों पे सेम साइड दे रखी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जेएनयू विश्वविद्यालय की ओर से देखिए डॉक्टर KL श्रीवास्तव के द्वारा ये क्या है, इसके कुलपति है। ठीक है, कॉलेज में तो कुलपति होता है कॉलेज का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके नीचे नोटिफिकेशन के नीचे दे रखा है, इसको पढ़ते हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर प्रदेश का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनिर्वाचन और प्राचीन ज्ञान के दोनों विधाओं की समाहित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में दूरियों को मिटाने और घटाने का प्रयास किया गया। शिक्षा में रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाएगा। कैसी अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाएगा? विद्यार्थियों को विषय वस्तु और उसके परिणाम, उसकी सीमाएं, प्राप्त उपाधि का उपयोग बिल्कुल स्पष्ट होगा। अतः सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर सफलता के लिए द्वार खोल रहा है। और नई शिक्षा नीति हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों सुनहरे भविष्य के लिए मील का पत्थर है वो साबित होगा। कौन? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। पुनः विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति कौन है? KL श्रीवास्तव के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि आप क्या कर सके, इसको अच्छी तरीके से क्या कर सके, देख सके वास्तव में किस प्रकार से इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, और चाहे तो इससे ये नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक, तो तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।